ओम शांति। आज बाबा की फ्राइडे की मुरली की पहली बात है। बाबा ने एक फ्रेज यूज़ किया है, बड़ा कहावना बड़ा दुख पाना। मतलब बड़ा डेजिग्नेशन या जितने ज़्यादा अच्छे डेजिग्नेशन में जाते जाएंगे उतना ज़्यादा फंसते चले जाएंगे। अब यहाँ बाबा का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम कोशिश ना करें अपनी जॉब या अपनी घर में हम बड़े कहलाएं या बड़े बने या प्रमोशन ना लें। बाबा का ये मतलब नहीं है, लेकिन बाबा हमें अवेयर कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी डेजिग्नेशन हाई होती जाएगी हम उतना ही उन जिम्मेदारियों में फंसते चले जाएंगे। तो इसलिए पहले ही अपने आप के साथ ये पक्का कंफर्म रखना है कि हमें अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। इनफैक्ट हमारे एक बहुत बड़े सीनियर दीदी थे, 80s में उन्होंने शरीर छोड़ा, मनमोहिनी दीदी। तो वो कहते थे कि बड़ा जो है, कोई भी घर में बड़ा, ऑफिस में बड़ा, जो भी है, वो बड़ा कैसे बना। तो जो दही वड़े आते हैं ना, वो उसका एग्जाम्पल देते थे कि पहले उसको रात को भिगोया जाएगा, फिर सुबह उसको पीसेंगे, फिर फेंटेंगे, फिर तलेंगे। मतलब इतने चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स आएंगे। तो उस दही वड़े वाले वड़े की तरह जो घर में या काम में बड़ा बनता है, तो उसको भी ऐसे ही है, अकेले छोड़ दिया जाता है। मतलब जैसे भीग रहे हैं, अकेले छोड़ दिया जाता है, फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट कराया जाता है, जिम्मेदारियां डाली जाती हैं, फिर तला जाता है। मतलब जैसे हम बातों में भी कहते हैं ना, किसी को रोस्ट करना, यानी उसको बिल्कुल तंग कर दिया, सबकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है। और जब तक उन्हें प्राप्ति है वो सपोर्ट भी करेंगे, साथ देंगे, लेकिन जब तक प्राप्ति नहीं है तो फिर साथ भी छोड़ देंगे। और अगर कुछ अच्छा मिल रहा होगा तो सबसे पहले आ जाएंगे और उस बड़े को कहेंगे, आप तो बड़े हो, आपने तो बहुत कुछ अच्छा देखा है, अब हमारी बारी है। तो लेने के टाइम पर लोग पीछे कर देंगे जब कुछ अच्छा मिल रहा होगा कहीं। तो बहुत सी बातें हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर हम जीवन में ऊंचा चढ़ते जा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है, डिपेंड्स ऑन डेजिग्नेशन, आप किस पद पर हैं। हमारे साथ जो जुड़ते हैं उनके मन में नफ़रत या डिसलाइक, जिसको हम बोलते हैं, ऐसे भी लोग बढ़ेंगे। तो हमें परेशान नहीं होना है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कैसे अपने आप को चार्ज करते रहना है। दूसरी बात जो आज बाबा ने मुरली में बोली है, बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा पिता दुख हरता सुख करता हूँ। और ये बात तो हम कहते भी हैं कि भगवान दुख हरने और सुख देने वाला है। तो बाबा ने एक बड़ा कमाल का सवाल ये पूछा, तो फिर तुम दुखी क्यों हो। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी का फादर, कोई भी, जैसे किसी का फादर बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हो और बच्चा एकदम दर दर की ठोकरें खाता हो, भटकता हो थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी अच्छी जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो लोग भी सोचेंगे ना कि देखो, पिता इतना पढ़ा लिखा और बच्चे की हालत देखो क्या हो रखी है। तो कारण भी तो होगा। तो ऐसे ही अगर हम ये जानते हैं कि भगवान दुख हरता सुख करता है और मैं उसकी संतान हूँ, क्योंकि भक्ति में हमने ही कहा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो जब सब कुछ हमारा वो है, इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी, फिर हम सुखी क्यों नहीं हैं। तो उसका कारण आज सोचना है, ये आपका होमवर्क है। बाबा ने तो बताया है, लेकिन अच्छा है इस तरीके से आप सभी की बुद्धि चलेगी भगवान के इस ज्ञान के बारे में कि मेरे माँ बाप जब सुख देने वाले हैं और दुख को ख़त्म कर देने वाले, एक पल में ख़त्म हो जाए दुख, तो फिर मुझे हर छोटी छोटी बात का दुख क्यों होता है। और अगर दुख नहीं होता तो चिंता क्यों होती है, डर क्यों लगता है। जबकि परमात्मा जो मेरा परम पिता है, जिसको हम शिव बाबा बोलते हैं, वो एक सेकंड में सब खत्म कर सकता है। तो क्या कारण है, आप सभी आज सोचिएगा, ये एक होमवर्क है। ओम शांति।